हैं और मेरे साथ निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय है और उसका 11वां वचन। भजन संहिता उसका 41वां अध्याय, उसका 11वां वचन। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं और ये एक अच्छा विषय परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद दो। दाऊद राजा के इस जब वो रोगी की प्रार्थना कर रहा है तो उसमें दो प्रकार की बातें बोल रहा है। मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इसका मतलब इसमें दो वचन है। पहला वचन तो ये है कि हम शत्रु पर कैसे जयवंत हो, और हम नहीं होंगे, परमेश्वर हमारा हमें जय दिलाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के जितने भी लोग हैं, परमेश्वर के जितने भी खादिम रहे हैं, बाइबल के जितने भी जानकार रहे हैं, उन सबको परमेश्वर ने ही जय दिलाई है। वो स्वतः ही अपने आप जयवंत नहीं हो पाए। आपको मालूम है, दाऊद राजा जंगल में शेरों को मारता था, भालू को मारता था, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते थे। प्रभु ने बोला मैं विश्वास दिलाऊंगा, मैं गोलियत को मरवाऊंगा तेरे हाथ से, तब तो मानेंगे वो कि हाँ तू मार सकता है। और जब गोलियत को मारने के लिए खड़ा हुआ तो गोलियत ने बोला कि अरे तुम क्या का बच्चे, मैं क्या कुत्ता हूँ, तुम्हें लिए लाठी और क्या के लेके आया, गोफन लेके आया। क्योंकि नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल हाइट का बच्चा और एक बच्चा लड़ने के लिए आ रहा है, कह रहा है उसके मुंह पर, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उसके मुंह पर लाली छलकती थी। तो इट मीन्स परमेश्वर जो गुप्त में काम करते हो ना, प्रार्थना स्तुति आराधना करते हो, उसका असर परमेश्वर प्रकट में भी दिखा सकता है। वो ऑलमाइटी गॉड है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, बहुत अच्छा वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, और ऐसा लिखा हुआ है, परंतु लिखा हुआ मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। आपको मालूम है, दाऊद राजा कहता है मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। और वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 41 का 1 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ, हेडिंग लिखा हुआ है रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। इसका मतलब वो शत्रु रोग भी हो सकता है, वो शत्रु कोई पर्सन भी हो सकता है, वो शत्रु कोई हमारी कमी हो सकती है, वो शत्रु हमारी कोई घटी हो सकती है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए लिखा हुआ है मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। इसका मतलब यदि आप अपने शत्रु पर जयवंत होना चाहते हैं तो क्या करें। अगर हम अपने शत्रु पर, और हर व्यक्ति चाहता है शत्रु पर जयवंत होने के लिए, तो आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है कि तू उनको देखने पर बिना ढूंढने पाएगा। वचन बहुत पढ़ते, लिखा हुआ वो तू अपने आंखों से देखेगा अपने शत्रुओं का नाश। लोग इस आयत को बहुत पढ़ते हैं, इसलिए कहा ना तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तो दंड करूँगा। उसमें आगे लिखा हुआ है कि तेरे शत्रु को तू देखने भी नहीं पाएगा। तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं, आने वाली साल में मेरे तमाम दुश्मन हलाक हो जाएंगे। हम खुश हों या ना हो, हम आबाद हो या ना हो, लेकिन दुश्मन हलाक जरूर होना चाहिए, ऐसा हमारी प्रार्थना रहती है। लेकिन यहाँ दाऊद राजा कहते हैं मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। उसका एक कारण है। दाऊद राजा कहते हैं उसका कारण क्या है कि मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं होता। उसमें नीचे लिखा हुआ पढ़े, इससे मैंने जान लिया है कि तुम मुझसे प्रसन्न है। वो एक साइन दे रहा है, एक इशारा दे रहा है कि परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है उसके शत्रुओं को उससे हरवाता है। मतलब वो लड़ता नहीं है। एक बात मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि हम लड़ेंगे नहीं। वचन में लिखा हुआ है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, वरन तुम खड़े होकर अपनी ओर से परमेश्वर की ओर से बचाव देगा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में लिखा, क्या लिखा हुआ 16 पद में, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे राजा यहोशापात, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होना, लड़ना नहीं होगा। कल उनका सामना करने के लिए जाना और खड़े होकर अपनी खुदा की ओर से अपना बचाव देखना। और वचन में लिखा बड़ी भीड़ उनके ऊपर आ रही थी। आपको मालूम पूरी कहानी में बताना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिससे प्रसन्न है उनके शत्रु उन पर कभी जयवंत हो नहीं पाएंगे। इट मीन्स यदि हमें शत्रुओं पर जयवंत होना है तो परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना है। वचन समझ लो, खत्म। 2 बात में खत्म हो गया कि अगर हमें अपने शत्रुओं पर जयवंत होना है तो परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना है। और देखिए, और परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा, इफिसियों 5:10 में क्या लिखा हुआ है, इफिसियों 5:10 जी। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता अब हमें परखना है कि परमेश्वर को ऐसी क्या चीज पसंद है जिससे वो प्रसन्न हो। अब हमें क्या करना है, परखना है। और अगर मैं आपको बताऊं कि क्या चीज है जो परमेश्वर और देखिए, परमेश्वर हम सोचे यार दान से खुश हो जाएगा, अल्लाह बहुत सा दान दे। कुछ पास्टर प्रचार करते हैं क्रिसमस के दिनों में कि सोना मुर लोबान की भेंट चढ़ाई, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दो, क्रिसमस गिफ्ट दो, ये दो 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 दो।
सोना, एक पास बोले सोना की भेंट चढ़ाई तो सोना मोर लोबान। तो मैंने बोला सोना का तो तुम कर लोगे पैसा, मोर लोबान के क्या करोगे? वो तो यीशु मसीह के लोबान और वो था ना, एक ट्रीटमेंट है, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन की निशानी है। सोना तो रख लोगे, तुम्हारी मार थोड़ी ना पड़ने वाली तुम पे, लोबान मारा जाएगा। ठीक है, तो वचन क्या बता रहा है मेरे प्रियो? वचन ऐसा बता रहा है कि हम बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर शायद बहुत सा पैसों से खुश होगा या दान से खुश होगा। भजन संगीता 40:6 में क्या लिखा हुआ पढ़े? 40:6 मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं मेल होता। बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर प्रसन्न कैसे होता है भाई? वो दानों से प्रसन्न नहीं होता। क्या लिखा हुआ है कि दानों सुन खुदा, क्या लिखा हुआ है उसको पढ़े? मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। देखिए अभी और एक जगह और लिखा हुआ है, पहला शमूएल 15:22 में लिखा हुआ, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी तो उत्तम है। इसका मतलब है परमेश्वर प्रसन्न कैसे होता है? अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। मेल बलि से ना खुश होता, अन्न बलि से खुश ना होता वो। और हम अगर जयवंत होना चाहते तो परमेश्वर को खुश करना सीख ले। और परमेश्वर कैसे खुश होगा? मेल बलि और अन्न बलि से खुश ना होता, दान दक्षिणा से खुश नहीं होता, आप ज़्यादा क्या क्या करें उससे खुश नहीं होता परमेश्वर। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? मैं 2 बातें बताऊंगा बस, आप पढ़ेंगे परमेश्वर कैसे खुश होता है। भजन उसका 11 चैप्टर वर्स नंबर 7 क्या लिखा हुआ है जी? क्योंकि यहोवा धर्मी है। यहोवा धर्मी है। धर्मी राइचस पर्सन का क्या मतलब है? अच्छा, धर्म का मतलब दया से भी है। यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्म के कामों से, धर्म का काम मीन्स राइचियसनेस काम, अच्छे काम, परमेश्वर को सुहाने वाले काम, धर्म के कामों से प्रसन्न होता है। और वो किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता है। धर्म के कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो अब सोचें, अब पूरे दिन में आंकलन करें कि सुबह से शाम तक हमने ऐसे कौन से काम करे जिससे परमेश्वर खुश होता हो। सोचें, आंकलन करें। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कैसे खुश हो रहा बेटा? धर्म के काम से, राइचियसनेस वर्क अगर आप करेंगे, राइचियस पर्सन है लिखा हुआ है, यहोवा धर्मी है और लिखा हुआ है वो धर्म के कामों ही के लिखा प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। तो परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? धर्म के कामों से। और धर्म के कामों से मैं एक बात और बता कर समाप्त करना चाहता हूँ। आगे क्या लिखा हुआ उसमें 41 में हमने 10 पढ़ा गया है, क्या लिखा हुआ है? 11 पढ़ा, मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। तो मैंने क्या बताया? शत्रु बीमारी है, शत्रु हमारी वो है। लेकिन 3 शत्रु बताऊं अगर वो जो मैं आत्मिक वे में जाऊं, बीमारी, पैसा नहीं है, घर नहीं है, तो संसार की जरूरतें हैं। लेकिन अगर मैं एक आत्मिक बात बोलूं, अगर जयवंत होने के लिए हमें जयवंत होना है तो संसार पे होना है। पहला बात शैतान पर होना है। 3 शत्रु, पहला शैतान, उसके कार्य, दूसरा संसार और तीसरा पाप पे। 3 शत्रु बताओ कौन कौन से जयवंत होना हम पे? शैतान पे, संसार पे और पाप पे। ये तीनों पे अगर हम मतलब जो शत्रु हम पे जयवंत नहीं होना चाहिए, हम पर वो पाप हम पर हावी ना होना चाहिए, हम पे संसार हावी नहीं होना चाहिए है, हम पे शैतान हावी होना नहीं चाहिए। और प्रॉब्लम क्या है? ये तीनों ही हमारे ऊपर हावी है। संसार हम पर हावी है। अभी क्रिश्चियनिटी का मतलब, क्रिसमस का मतलब संसार है। क्रिसमस का मतलब संसार है। आप बोलेंगे कैसे संसार है? आप डीजे, शराब, नमकीन गोश्त, केक में वाइन और बियर समथिंग जो भी कुछ डालते होंगे, वो ये संसार हावी होता जा रहा है। और यीशु मसीह आज हमारे जिनमें जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, वो गायब हो रहे, यीशु गायब हो रहे हैं। जगह जगह आप जाएंगे ना, आपको सेंटा दिखाई देगा। यीशु मसीह गायब हो रहे हैं। यीशु मसीह के विषय में कोई चर्चा नहीं करता। बालक यीशु मेरे लिए नहीं है, वो यीशु मेरे लिए जो 30 साल की अवस्था में मेरे लिए जान दी। बालक यीशु मेरे लिए आया नहीं है जो जिसने क्रूस पर जान दी उसके लिए, लेकिन है बालक यीशु को हम प्रचार करना है कि वो क्यों आया है। आज मैं एक लिस्ट देख रहा था, मेरे पास किसी ने भेजी, केक का ये लिस्ट है, उसका ये लिस्ट है, तो उसमें था नमकीन मीट का ये है, उसका मीट क्या है, 3 प्रकार के मीट का जिक्र था।
तो मैं सोचने लगा कि ये क्या है, हम कौन सा क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहली बात, संसार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और पाप को ऊपर हावी नहीं देना। तीनों हमारे ऊपर हावी है। अब में लिखा हुआ है, वचन में लिखा, हमें जयवंत होना है। हमें क्या होना है? जयवंत। अगर आप प्रकाशित वाक्य निकालेंगे मेरे साथ और मैं उनको, आपको जयवंत होना है। किस चीज़ में जयवंत होना है? मैं आपको बताऊं, प्रकाशित वाक्य में जयवंत हमें भी होना है शत्रु पे। और वो शत्रु क्या है? शैतान, संसार और पाप। जयवंत काय में होना है? अब अगर हम आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 का प्रेज़ द लॉर्ड 2:7, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से खाने को दूंगा। इसी का आगे पढ़ेंगे 11 में लिखा हुआ है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु की हानि से बचाऊंगा। इसी का 17 में लिखा हुआ है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा और श्वेत पत्थर भी दूंगा। 18 के उसी में फिर आगे आप पढ़ेंगे तो प्रेज़ द लॉर्ड एक जगह और लिखा हुआ है, हालेलुया, 26 में, जो जय पाए मैं जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों को अधिकार दूंगा। मतलब जो जो आप जय पाते रहेंगे धीरे धीरे, तो परमेश्वर आपको क्या क्या चीज़ देगा। लिखा हुआ है जीवन के पेड़ में से फल खाने को देगा, और लिखा हुआ है दूसरी मृत्यु यानी कि नरक की आग से बचाएगा। नंबर 3 लिखा हुआ गुप्त मन्ना देगा। वो कौन है? यीशु मसीह। श्वेत पत्थर दूंगा, वो यीशु मसीह है। इसका मतलब यीशु मसीह उसके संग रहेगा, है। जो जय पाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, जो जय पाएगा मैं उसको जाति जाति के ऊपर अधिकारी बना दूंगा। 3 में लिखा हुआ है, 3 का प्रेज़ द लॉर्ड लिखा हुआ है 5 में, जो जय पाएगा उसमें मैं श्रेष्ठ वस्त्र पहनाऊंगा, पवित्रता का वस्त्र, और जीवन की पुस्तक में उसका नाम नहीं काटूंगा। आगे लिखा हुआ है, इसी का आगे लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड, जो जय पाए 12 में, मैं परमेश्वर के मंदिर के खंभा बनाऊंगा। ये कि प्रभु के सामने ही रहेगा, वो जाएगा नहीं। उसी का आगे लिखा हुआ है 21 में, जो जय पाएगा उसे अपने साथ अब सिंहासन में बैठाऊंगा। लोग कितनी बार ये करेंगे, कितना जो जय तो पाना है, हमें जयवंत होना है संसार पे, शैतान पर, पाप पर, और हम जय नहीं पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या, हमें जय पाना है। और आगे लिखा हुआ, दाऊद राजा कहते हैं, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। अब परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख ले। एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। गलातियों उसका 1 अध्याय, गलातियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय निकालें। 1 अध्याय गलातियों 1 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। जैसा हम पहले कह चुके हैं। आप ऐसा करिए, 10 वचन पढ़िए। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ, क्या मैं अब मनुष्य को मनाता हूँ जी, या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? क्योंकि यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना कहलाना। पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लें, मनुष्य को प्रसन्न करना मत सीखें। क्योंकि अगर मनुष्य को आप प्रसन्न करेंगे तो एक यहीं पर ही सब कुछ मिलेगा। और मैंने अभी पढ़ाया ना, गुप्त मन्ना दूंगा, सिंहासन पर बैठाऊंगा, खंबा बनाऊंगा, फल खाने को दूंगा। ये जय पालेंगे तो परमेश्वर कह रहा है यहाँ भी दूंगा, वहाँ भी दूंगा। पहली बात, यहाँ कैसे देगा कि तेरे शत्रु तुझसे हार जाएंगे। लिखा हुआ, मुझे बड़ा अच्छा वचन, मुझे आज पढ़ रहा था इस वचन को, मुझे बड़ा आनंद मिला और मैं उस आनंद को बांटने के लिए यहाँ पे आ गया। और वो आनंद क्या है कि जो जय पाएगा, सैमुएल लिखा हुआ, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, मैं अपने ऊपर इस बात को लेता हूँ कि मैं एक ऐसे शहर में हूँ, चार तरफ से मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई अभी तक, मैं बिल्कुल 22 साल हो गया, मैं डाउन टू अर्थ नहीं हुआ। कई लोगों ने मुझसे बोला अलीगढ़ छोड़ दो, कई लोगों ने बोला यहाँ सेवा करो। एक पास्टर का फ़ोन आया आज मेरे पास कि आप अलीगढ़ को छोड़ के बाहर सेवा करो, बाहर सब कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है और आप बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मैंने बोला कि अगर वो मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा और मैं उसे प्रसन्न कर पाऊँगा तो मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाएगा। तो हम अपने शत्रु को अपने ऊपर जयवंत ना होने दें। वो शत्रु कौन है? कोई मनुष्य को मत सोचे कि ये मेरा शत्रु है। ये संसार है तो इसका मतलब संसार के लोग होंगे, पाप है तो इसका मतलब पापी लोग होंगे, शैतान है तो इसका मतलब शैतान के लोग होंगे। तो शैतान, संसार और पाप, इनसे अगर आप जयवंत हो जाएंगे, पालेंगे, तो आपके शत्रु को परमेश्वर आपके सामने ही हरवाएगा। क्योंकि वह परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं वरंतु सिर बनाऊंगा। प्रभु का हम उस वायदे के लिए प्रभु को धन्यवाद करें और हम धन्यवाद के साथ इन प्रार्थना में चलें।
धन्यवाद स्वामी। हम पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहते हैं स्वामी परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के लिए प्रभु जी। परमेश्वर तमाम सुनने वालों को आशीष कर परमेश्वर प्रभु जी। यदि आपको प्रसन्न करते हैं प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ इनके शत्रु निश्चित रूप से इनसे हार जाएंगे। पिता इस वचन के द्वारा इन लोगों को आशीष कर प्रभु जी। पिताजी हम